डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व कर रहे हैं। 2.5 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है cos इनटू cos का एंगल जो दिया जा रहा है 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x का होल का स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए डेरिवेटिव फाइंड करने को तो लेट करके उसको y के इक्वल रखें। y के इक्वल रखा तो लिखा cos स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। हमने क्या किया, y के इक्वल रख दिया लेट करके। अब डेरिवेटिव लेना है, लिखें टेकिंग आ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है। x के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो क्या किया, dy ओवर dx और इधर भी d ओवर dx और साथ में लिखा cos स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इधर भी हमने डेरिवेटिव y के साथ भी लिया, इधर भी हमने d ओवर dx इस फंक्शन के साथ ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे याद रखें कि आपको बताया गया था कि जब आपके पास फंक्शन cos का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे देखिए मैं डिनोशन डालकर लिख रहा हूँ कि जब आपका डेरिवेटिव होता है cos x का तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन x और फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या था इसका, x था। तो ये देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या लिखा, माइनस साइन x और फिर से इस एंगल का डेरिवेटिव। तो आइए यहाँ पे cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन और साथ में ये एंगल एक दफ़ा एजिट, ये देखिए एंगल एक दफ़ा एजिट लिखा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, जो एंगल था, ये देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल और अब एंगल का डेरिवेटिव। एंगल आपका क्या था, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे देखें एज वी नो दैट स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे मैं पावर क्या लगा देता हूँ, 1/2। अब मजीद सॉल्व करें, माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x एज इट, डॉट डालकर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे चेक करें क्योंकि डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया 1 प्लस 2x, इसकी पावर में कम किया तो वो लिखा गया -1/2 और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। अब पावर रूल क्या कह रहा होता है, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, लॉजिक जिसकी पावर थी उसका भी डेरिवेटिव। फिर से लिखें, हम क्या सॉल्व करते आ रहे हैं, dy ओवर dx। फिर से हमने लिखा माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इसके बाद देखें जी 1 ओवर 2 एज इट और साथ में ऊपर वाले की पावर अलग कर दें, नीचे वाले की पावर अलग कर दें। ऊपर वाला क्या था हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, नीचे वाला क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2x की पावर -1/2। आगे हमने फिर से डॉट डाल दिया। फिर से आपने इसके ऊपर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट रूल। एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। क्वोशिएंट रूल क्या कह रहा होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्केल। नीचे वाला फंक्शन आपके पास था 1 प्लस 2x और उसका हमने ले लिया स्केल। नीचे वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस 2x। डेरिवेटिव अब किसका लेना है, ऊपर वाला फंक्शन। ऊपर वाला क्या है, 1 प्लस एक्स, माइनस राइट करेंगे। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस एक्स और डेरिवेटिव लेंगे किसका, नीचे वाले का। ये देखिए d ओवर dx, नीचे वाला फंक्शन आपके पास क्या है, 1 प्लस 2x। लो जी, ये आपके पास था क्वेश्चन। अब मजीद इसको देखें, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन इनटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ओके, इसके बाद डॉट डालकर, डॉट मीन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और 1/2 एज इट, और ये फंक्शन भी आप एज इट लिखें 1 प्लस एक्स की पावर
-1/2 और नीचे भी 1 प्लस 2x की पावर -1/2। आगे फिर से डॉट, डॉट मीन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस 2x एज इट लिखा हमने। इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव हुआ 0, x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 प्लस लगाया ये वाला, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या डेरिवेटिव आता है? 1। आगे हमने लिखा ये माइनस। अब ये फंक्शन एज इट लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का 0 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। कैसे? कोएफिशिएंट x वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट पड़ा है 2, जब कोएफिशिएंट को साथ में रखेंगे x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर क्या आया? 2। और ओवरऑल के डिवाइडिंग में क्या पड़ा है? 1 प्लस 2x होल की पावर 2। तो अब आइए इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड हम कर रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जहां पे देखें माइनस साइन, हमने लिखा माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ओके, ये लिख दिया हमने। आगे डॉट लगाकर 1 ओवर 2 एज इट, ऊपर वाला फंक्शन फिर से एज इट लिखें। ऊपर वाला फंक्शन आपके पास क्या है जी? 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/2, और नीचे आपने लिख दिया 1 प्लस 2x होल की पावर -1/2। और आगे हमारे पास ये चेक करें, इसको हमने दोबारा से सॉल्व करना है। देखें जी, 0 जो है वो 1 में ऐड करें या 1 0 में ऐड करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x, तो आंसर यही लिखा है 1 प्लस 2x। इसके बाद ये माइनस माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करें। पहले ये देखें, 0 2 में ऐड करें या 2 0 में ऐड करें, 2 ही आंसर आया। 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 2, और साथ में जब 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x। ये देखें जी कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये दोनों प्लस के थे, दोनों हो गए माइनस के, और 2 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 को भी हमने मल्टीप्लाई किया। नीचे लिखा गया आपके पास 1 प्लस 2x की पावर 2। अब फिर से इसको सॉल्व करें। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और डॉट डालकर 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/2, 1 प्लस 2x होल की पावर -1/2। आगे फिर से आपने देखा यहाँ पे सोल्यूशन, ये माइनस का 2x, ये प्लस का, क्या हुआ? कैंसिल। प्लस का 1 माइनस का 2, तो आंसर आया -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 2x, और ये आपके पास हमने क्लोज कर दिया। अब देखें जी, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हुई, तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? प्लस। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और साथ में 1 एज इट, 2 भी एज इट, और ऊपर वाला देखेंगे, अब ऊपर वाली चीजें ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे। तो अब क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आपने यही लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, क्योंकि इस 1 माइनस माइनस क्या हुआ था? प्लस। पीछे रहेगा ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर, तो वही लिखा गया। नीचे आपने लिखा 2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर, ये देखिए यहाँ पे इसकी होल की पावर स्क्वायर थी, ये वाली। अब गौर से देखिएगा कि नीचे ये दोनों वेरिएबल सेम बन रहे, मीन जिनकी पावर वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर 2। तो आपको मैंने रूल बताया हुआ है कि जब दो वेरिएबल सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हों, आप उनमें से एक वेरिएबल लिखें, दोनों पावर को ऐड कर दें। तो हमने इसमें से वेरिएबल एक लिखा 1 प्लस 2x, पावर ऐड कर दी 2, आगे प्लस माइनस माइनस ही होता है क्योंकि हमने ऐड करना था, तो ये माइनस ऑलरेडी पड़ा तो -1/2 लिख दिया। ओके, अब फिर से इसको राइट करें, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस 2x था, 2x, और साथ में हमने लिखा डॉट, ऊपर हमारे पास
अब देखिए जी, ये ऊपर वाली नेगेटिव पावर है, जब नीचे लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ऊपर रह गया 1, नीचे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2x की पावर 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 के नीचे 1 रख के 2 एलसीएम आएगा, तो उस वक्त आपके पास ये सॉल्व करने से बनता है 3/2। और ऊपर से जब ये नीचे हम लेकर आएंगे फैक्टर, तो वो भी आपके पास क्या लिखा जाएगा, डॉट लगाकर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। लो जी, अब आपके पास ये देखिए साइन और इसका ये एंगल, ये 1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ओवर आर डिवाइडिंग में आपने क्या लिखा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। कैसे, ये देखिए पार्ट ऊपर 1/2 है, 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के। तो हमने x प्लस 1 प्लस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। इसके बाद 2 भी लिखा गया, ये पार्ट भी लिखा गया, आप इसको लिख दें, वो क्या है 1 प्लस 2x की पावर 3/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, dy/dx। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 1। आइए अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, 1 प्लस 2x। लो जी, अब मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर बता दिया कि जब हम लेते हैं डेरिवेटिव साइन का, d/dx, साइन x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या लिखा जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा साइन का वो होगा cos और एंगल एज इट। और अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x, तो लॉन। पीछे cos का डेरिवेटिव वो था माइनस साइन, अब साइन x का डेरिवेटिव लिया तो वो cos x, फंक्शन साइन क्या एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो हुआ cos x, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या है, d/dx, वो 1 आएगा तो यही cos x। लेकिन जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी का, उसी तरह बिल्कुल सेम ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने क्या करना है, फिर से आप इसको लेट करें, लेट करके इसको y के इक्वल रख दें, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। एंगल आपके पास वही है जो एंगल आपको क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 में दिया गया, तो वही एंगल है बिल्कुल सेम, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि वहां पे cos था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन। बाकी सारा जो है वो प्रोसीजर आप जानते हैं, और मैंने डेरिवेटिव लिख दिया है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ओके, अब इसको आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मीन क्या है, वही डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 के अंदर, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। लो, आपके पास अब दो फंक्शन आ गए। इस जैसे हमने इसी चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर में 1-2 लेक्चर पहले हमने यही काम सीखा कि जब दो फंक्शन दिए जाएं आपने डिफरेंशिएट फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन उसी तरह से इसी को लेट करें, पहले फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करें, दूसरे फंक्शन को भी किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करें, लेकिन याद रखें कि जो आपके फंक्शन के अंदर एंगल यूज हो रहा है वो आप लेट करके इक्वल नहीं रखेंगे। तो आइए हमने क्या किया, यहाँ पे किया लेट करके मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक आपके पास ये बन गया, और दूसरा मैंने इसी लेट के तौर पे u के इक्वल कर देता हूँ, u इज इक्वल टू कॉट एक्स। लो, अब आपके पास दो फंक्शन बन चुके हैं, एक y के रिलेटेड, एक u के इक्वल में। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमने फाइंड करना है डिफरेंशिएट। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट मीन डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के लिहाज से ही फाइंड करें। उसका तो हमें पता चल गया कि हमने dy/dx से ही मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बताया जा रहा। तो आइए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इस बात का पता है कि जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग a derivative with respect to x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का क्या है, x है। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने लिखा dy/dx इज इक्वल टू d/dx और साथ में लिखा साइन x। पहले मैं इसका लेता हूँ जी, देखिए
जब साइन का डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे मैं फिर से राइट करने जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद रहे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस और साथ में एंगल ऐसे। अब डॉट लगाकर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स, तो डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल होकर आंसर 1 देगा। 1 मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स, तो पता चला साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखना है साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया डी वाई ओवर डी एक्स, वो आपके पास आया कोस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब आइए, अब इसको हमने सॉल्व करना है। वो आपके पास क्या है u, तो उसी तरह से टेकिंग अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो आइए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ du ओवर dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और इक्वल में भी d ओवर dx, और किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं cot x का। अब आइए यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से राइट करने जा रहा हूँ cot x का डेरिवेटिव। देखिए जी cot x का डेरिवेटिव। अब उसी तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव, cot फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या था x, तो dx ओवर dx ऊपर नीचे सेम, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो आपका ये किसका आंसर है cot के डेरिवेटिव का। अब आइए इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, du ओवर dx इज इक्वल टू cot का डेरिवेटिव लिया तो लिखा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और साथ में लिखा डॉट x ओवर dx। तो dx से कैंसिल हुआ, आंसर इसने 1 दिया, तो du ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। लो जी, ये आपके पास किसका डेरिवेटिव आ गया du बाई dx का। हमने फाइंड करना था डिफरेंशिएट। अब देखें जी, पीछे तो हमने dy ओवर dx फाइंड किया जो कि डेरिवेटिव कहलाता था, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमने लेट किया होता है असल में वही फाइंड होता है। ये देखिए y है, ये u है, तो y ऊपर होगा u नीचे होगा, तो पता चला कि हमने जो फाइंड करना है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वो होगा dy ओवर du, ये आपने करना है फाइंड। तो आइए अब हम इसको यहाँ पे करते हैं फाइंड। तो देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपने बाय चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपके पास चेक करें कि 2 इक्वेशनें थी, हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व करके डेरिवेटिव फाइंड किए, लेकिन जो लेट किया हुआ था वो y और u था, जो कि बनता है dy ओवर du। तो हमने इसको फाइंड करना है, तो आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो फाइंड करना होता है वो क्या है dy, यहाँ पे पहले तो लिखे कि यूजिंग बाय चेन रूल, यूजिंग बाय चेन रूल, कि हम बाय चेन रूल से इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो वो आपका जो सॉल्व करने वाला वो क्या है डी बाय ओवर डी यू। तो आपको बताया गया है कि बाय चेन रूल कैसे सॉल्व होता है, जो सॉल्व करना है उसको लिखें, इक्वल लिखें, आगे 2 लाइनें और 2 लाइनों के दरम्यान में डॉट। अब कैसे लिखना है कि जो इस लाइन के ऊपर पड़ा है वो पहली लाइन के ऊपर लिख लें डी बाय, और जो दूसरी लाइन के नीचे, जो लाइन के नीचे वो दूसरी लाइन के नीचे लिख लें डी यू। अब जो कॉमनली बात आ रही थी वो क्या है एक्स एंगल, जो कि दोनों के साथ है, ये चेक करें। तो हमने इधर भी लिख देना है डी एक्स, इधर भी लिख देना है डी एक्स। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करें। पहले वैल्यू पड़ी है डी बाय ओवर डी एक्स, तो चेक करें डी बाय ओवर डी एक्स वो क्या है कोस एक्स, इसका आंसर है। तो हमने लिखा कोस एक्स, आगे ये डॉट लगाए, डॉट के बाद डी एक्स ओवर डी यू, तो यहाँ पे है डी यू ओवर डी एक्स, मतलब कि चेंज है। अगर मैं डी एक्स ऊपर ले जाऊँ डी यू नीचे लेकर आऊँ तो इसके नीचे ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो वो 1 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। तो हमने लिखा 1 ओवर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि 1 ओवर कोस, यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ। राइट क्या करना है कि 1 ओवर कोसिकेंट एक्स वो किसके इक्वल होता है साइन एक्स के, क्योंकि जो एक फंक्शन इनवर्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है साइन एक्स। तो अब आइए यहाँ पे 1 ओवर कोसिकेंट की जगह पे लिखेंगे साइन, लेकिन ये साथ में माइनस है इधर, तो हम इधर भी लगा देंगे। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू कोस एक्स, और ये माइनस आपने डॉट डालकर माइनस
कोसिकेंट 1 ओवर कोसिकेंट इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ये माइनस जो था वो मैंने ऊपर ले लिया। अब ये माइनस बाई लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ कि डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू माइनस कॉस डॉट डालकर साइन एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही काम करना है, पहले लेट करें, लेट करके किसी अदर वेरिएबल के इक्वल इसे रखें। हमने लिखा साइन की पावर 2x और इसको लिख दिया u इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x। अब कैसे सॉल्व करना है जी? वैसे ही आपने डेरिवेटिव लेना है। तो आइए जब डेरिवेटिव लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या पड़े हैं? x। तो x के लिहाज से लेंगे, हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी लिखा d ओवर डी एक्स, साथ में लिखा साइन स्क्वायर x। अब इसका डेरिवेटिव ले, देखिए फंक्शन के ऊपर पावर पड़ी तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया, पीछे 1 रह गया, 1 हम लिखते नहीं है, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी? साइन एक्स की। अब फिर से देखें, हमने लिखा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब हमने राइट करना है। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हमने डॉट और साथ में लिख दिया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये आपके पास आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट का निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है जी? यू के इक्वल। तो आइए इसको भी हमने लेट करके यू के इक्वल रखा हुआ है। तो आइए इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। किसके लिहाज से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के लिहाज से। तो आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग अ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा u डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हमने लिखा d ओवर डी एक्स और साथ में लिख दिया कॉस की पावर 4x। अब आइए जी इसके ऊपर पावर रूल जैसे हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी देखिए एक फंक्शन के ऊपर पावर क्या आ गई 4। तो यहाँ पे भी पावर रूल लगाए। पावर रूल क्या कह रहा होता है? पावर स्टार्ट में डी यू ओवर डी एक्स। अब पावर रूल लगाना हमने, देखिए पावर स्टार्ट में लिखी 4 और कॉस फंक्शन एज इट। कॉस की पावर स्टार्ट में पावर में कम किया, पीछे रह गई 3, एंगल साथ में ऐसे। और अब जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी? कॉस एक्स की। तो अब हमने फिर से लिखा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस की पावर 3x। और अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा? 1। तो आपने कॉस का डेरिवेटिव लिया वो क्या आया? माइनस साइन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव लिया तो वो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो वही रहेगा। अब ये देखें माइनस साइन एक्स और 4 कॉस की पावर 3x, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमने स्टार्ट में लिखा और पीछे हम लिखेंगे 4 कॉस की पावर 3x डॉट लगाकर साइन एक्स। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमने फाइंड करना था डिफरेंशिएट मीन डेरिवेटिव। तो जो हमने लेट किया हुआ है, एक y है दूसरा क्या है? u है। तो हमने फाइंड जो करना है वो क्या है? डी वाई ओवर डी यू। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फाइंड करना होता है वो है डी वाई ओवर डी यू। तो बाई चेन रूल लगाएं तो आपको पता है बाई चेन रूल क्या कहता है कि ऊपर वाला पहली लाइन के ऊपर डी वाई और दूसरे वाला जो नीचे पड़ा है वो दूसरी लाइन के नीचे। अब जो इनमें से कॉमनली चल रहा था, मतलब कि एक्स एक्स, यहाँ पे भी देखें डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, वो जहाँ पे स्पेस या जगह रहती है वहाँ पे राइट कर। अब यहाँ पे आपके पास ये है बाई चेन रूल। अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे चेक करें हमने ये निकाला है डी वाई ओवर डी एक्स, वो क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। हमने लिखा डी वाई ओवर डी यू, यहाँ पे लिखा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये इसकी वैल्यू। अब इसके बाद हमने ये डॉट लगाया, डॉट के बाद देखिए लिखा हुआ है डी एक्स ओवर डी यू, ऊपर डी एक्स नीचे डी यू। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका इन्वर्स पड़ा, मतलब कि डी यू ऊपर चला गया, डी एक्स नीचे। हमने तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो पता चला इसके नीचे 1 तो ऑलरेडी है। तो अगर हम इसके मुताबिक बनाएं तो डी एक्स को ऊपर ले जाए, डी यू को नीचे, तो उसी के लिहाज से
राइट साइड पे भी जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो हमने लिखा 1/4 cos की पावर 3 और साथ में डॉट डालकर साइन एक्स। ये देखिए साइन एक्स से क्या हुआ, कैंसर, 2 1 2 2 2 द 4। तो इसके बाद आपके पास जो है कोस रह गया, कोस 3 टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 टाइम है, 1 टाइम 3 टाइम में से कैंसर पीछे 2 टाइम रह गया, और यहाँ पे भी 2, ये तो सारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने लिखा 1/2 एज इट, और साथ में cos की पावर 2 और साथ में एंगल इसका क्या आ रहा है, x। लॉजिक, अब ये भी आपका आंसर हो सकता है, अदरवाइज आपको ये भी लिख सकते हैं dy/du, नीचे वाला 1/cos किसका इनवर्स है, सीकेंट स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने ये लिखा 1/2 एज इट, और 1/cos जो है वो उसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ कि आपके पास cos का इनवर्स क्या होता है, 1/secant x। अगर सीकेंट इधर नीचे पड़ा है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपने लिखा सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos x। लॉजिक, तो पता चला कि ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, सीकेंट x तो 1/cos, या 1/secant तो cos x। तो यहाँ पे पड़ा था 1/cos, तो हमने उसको लिखा सीकेंट, लेकिन cos के ऊपर स्क्वायर तो हमने सीकेंट के ऊपर क्या लिखा, स्क्वायर, और ये 1/2 हमने एज इट लिखा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर है 2। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट थे, उनको अच्छे से डिस्कस किया। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, अल्लाह हाफ़िज़।